Hello and Jai Hind student. Let's begin another series of MCQ. हाँ, केमिस्ट्री पे हम ढेर सारे MCQs ला रहे हैं. हर एक चैप्टर पर MCQ आने वाला है और आज बारी है चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस पर. तो इलेक्ट्रोलिसिस, हाँ भाई, इलेक्ट्रिसिटी के पैसेज से किसी कंपाउंड को ब्रेक कर देना, डिसइंटीग्रेट कर देना, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके आ चुका है. आइए स्टार्ट करते हैं साथ में मिलके मैं और आप. प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइप करते रहिएगा जो आपको लगता है सही आंसर है और मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच करिए. लेट्स सी आपके कितने कांसेप्ट तैयार हैं. तो वाटर जब डिकम्पोज होता है, जब पानी ब्रेक डाउन हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो किस मेथड से, मेथड क्या लगाते हैं इस पानी को H2O को डिकम्पोज करने में, क्या लगाते हैं? अगर आपने कहा इलेक्ट्रोलिसिस तो आपका जवाब पहले ही आंसर में आ चुका है. आपने इलेक्ट्रिसिटी से वाटर को यस डिकम्पोज कर दिया, डिसएसोसिएट कर दिया. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा. वाटर इज, पानी क्या है? हाँ, मैं प्योर वाटर की बात करूंगा तो आप कहेंगे सर वो तो इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है, करंट पास नहीं करता है प्योर वाटर. बट अगर सिर्फ वाटर लिखा है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं हो सकता, पक्की बात है. नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं है, तो जवाब है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है. हाँ, इस पे ध्यान नहीं दिया था आपने कि किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है पानी. कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है. हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं. थर्ड क्वेश्चन है द करंट फ्लो थ्रू इलेक्ट्रोलाइट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ. तो जब करंट फ्लो करती है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान तो वो किस चीज का मूवमेंट है? क्या वो होल्स का मूवमेंट है? अरे सर, होल कहां से आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं है, आयंस का मूवमेंट है. अभी आयंस क्या होते हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव, ये दोनों में से कोई भी चार्ज होगा तो वो आयन बन जाएगा. और चार्ज अगर पॉजिटिव है तो हम इसे कहते हैं कैटायन, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो हम इसे कहते हैं एनायन. ध्यान देंगे मेरी बात को. आगे भी फिर इस पे बेस क्वेश्चन आने वाले हैं. ठीक, कैटायन और एनायन. अब आप पूछिए मत कि कैथोड एनोड क्या होता है. अरे भाई, बैटरी का वो टर्मिनल जो पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है वो एनोड है और नेगेटिव साइड से जो है वो कैथोड है. क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं. डैश इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अर्थात एक ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट न कर पाए. हाँ, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, एक तरह से लिक्विड कंडक्टर को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट. सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट और अ मोल्टन स्टेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट. अब यहां तो लिखा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट. अब एसिटिक एसिड है, इलेक्ट्रोलाइट है. शुगर, शुगर नहीं, शुगर लिक्विड में भी मिला देंगे. हाँ, अगर आप चाशनी भी बना देंगे, शुगर को पानी में मिला देंगे तो उसको चाशनी बोलते हैं ना, उसको भी अगर क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है. पर मेटल है, मेटल है, एसिटिक एसिड है, तो वो क्या करेंगे, करंट को पास करने देंगे. क्लियर है? अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आता हुआ. मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये इनको अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है, हमें इसे एक्सट्रैक्शन करना है, इसके ओर से निकालना है, तो क्यों इसमें इलेक्ट्रोलिसिस की जरूरत पड़ती है? अर्थात इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल मेथड की क्यों जरूरत पड़ती है? क्यों नहीं हम लोग एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से इनको रिड्यूस कर देते हैं? क्या रीजन आपके मालूम है? आइए देखते हैं. क्योंकि रीजन ये है कि इनके पास जो कन्वेंशनल रिड्यूसिंग एजेंट है, अर्थात जो पुराने रिड्यूसिंग एजेंट है जिससे हम कहते हैं कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि इसके बॉन्ड को ब्रेक कर पाए. बात सही लग रही है. और दूसरा रीजन ये भी है, दे आर हाईली रिएक्टिव, क्योंकि ये एक्टिविटी सीरीज में सबसे रिएक्टिव मेटल में से एक है. तो ये किसी के साथ क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देते हैं. समझ गया ना? क्योंकि खुद रिएक्टिव है, दूसरों को होल्ड करके रखते हैं. और तीसरा रीजन है लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस. नहीं, इनमें हाइड्रोनियम आयंस का तो कोई लेना देना नहीं है. तो आपको लगता है कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो मैं भी कह रहा हूं बोथ ए एंड बी. ठीक है, ये रीजन रहा है कि क्यों, क्या एल्युमिनियम को
एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस यूज करते हैं? हाँ, क्या हम इलेक्ट्रिकल मेथड का यूज करते हैं एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए? हाँ या ना बताइए। यस, हाँ, यू आर राइट, क्योंकि एल्यूमिनियम भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ, इसीलिए उसको रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आगे, इलेक्ट्रोलिसिस इज द पैसेज ऑफ डैश। तो इलेक्ट्रोलिसिस में किसका पैसेज है? केमिकल का पैसेज है? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का पैसेज है? हाँ, ये तो सही लग रहा है, इलेक्ट्रॉन भी काट देते हैं। अगेन, तो ऑप्शन बी और डी में से ही सही लग रहा है ना। अब आगे देखते हैं, तो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हाँ सही है, पर थ्रू अ लिक्विड और सोल्यूशन अकंपनीड बाय डैश चेंज। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से एक केमिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज नहीं होता है। न्यू सब्सटेंस जिसमें फॉर्म होता है और जो रिएक्शन क्या करे, हाँ, एक नए प्रोडक्ट को जनरेट करे, उसे कहते हैं केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज है, सो आंसर इज बी, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल चेंज। आइए अगला क्वेश्चन, द सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। एक ऐसा सब्सटेंस जिसका सोल्यूशन बिजली पास करने देता है। हमने तो पहले ही कहा था लिक्विड कंडक्टर, क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रोलाइट। नो डाउट इन इट, पहला ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलाइट। फटाफट आगे करते हैं। हाँ, मैं चाहूंगा कि आप मेरे आंसर करने से पहले ही आंसर देख लें, आंसर लिख लें और फिर आप मेरे आंसर से मैच करिए, ठीक है? चलो, एन इलेक्ट्रोलाइट इज, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? क्या इलेक्ट्रोलाइट कोई मेटल का नाम है क्या? जवाब है नहीं। क्या इलेक्ट्रोलाइट शुगर है? जवाब है नहीं। क्या कोई सेल होती है क्या इलेक्ट्रोलाइट? ये सब गलत है। इलेक्ट्रोलाइट एक लिक्विड है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मैंने अपने वर्ड्स में कहा लिक्विड कंडक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। सर कोई एग्जांपल दीजिए। हाँ, घर का नमक। घर का नमक, अरे वो तो सॉलिड होता है सर। हाँ, घर के नमक में अगर आप वाटर मिला लेंगे, जिसे हम कहते हैं एक्वस सॉल्ट सोल्यूशन, इसमें अगर करंट पास करेंगे तो करंट पास हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है। शुगर में नहीं पास करेगी, मैं बता दे रहा हूं। और अगर इसी घर के नमक को मॉल्टन स्टेट में ले आए, पिघला दें, पानी मत मिलाइए, एक्सट्रीमली हीट कर दीजिए, ताकि क्या हो जाए, वो खुद क्या हो जाए, मॉल्टन स्टेट में आ जाए, पिघल जाए जिसे कहते हैं ना, तो भी वो कंडक्ट करेगा, तो वो इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर? समझ गया इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? आइए, व्हेन हीटिंग वन एंड ऑफ अ मेटल प्लेट। हाँ, मेटल का अगर एक प्लेट हम हीट करने लगते हैं तो देखते हैं कि दूसरा एंड तक हीट पहुंच जाती है। हाँ, जैसे ये एक मेटल है, आपने यहां पर उसको हीट किया, यहां पर एक फ्लेम लगाई और हीट किया, ठीक है? अब जब आप इसको हीट कर रहे हैं तो यहां पे हीट क्यों महसूस होती है, अदर एंड में क्यों होती है? रेजिस्टेंस तो खैर सवाल ही नहीं है, रेजिस्टेंस तो इलेक्ट्रिसिटी में लगता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकता है ना, इसका तो कोई मतलब नहीं है। मोबिलिटी ऑफ एटम्स की वजह से है? नहीं। एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन मूविंग टू द अदर एंड। हाँ, जब इस एंड पर इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स एनर्जाइज्ड हो जाते होंगे इस हीट मिलने से, वो क्या करते होंगे, अपनी हीट नेक्स्ट पार्टिकल को पास ऑन कर देते हैं, और सिमिलरली ये क्या करते हैं, कंडक्शन होता रहता है। सो आंसर इज सी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज वन। तो इलेक्ट्रोलाइट भी है पर वीक है, तो वीक है तो क्या खास बात है कि इसको वीक कह रहे हैं? इसका मतलब है करंट पास करेगा, पर करंट क्या होगी, बहुत अच्छी करंट नहीं होगी, बहुत हाई करंट नहीं हो पाएगी। तो क्या ये पूरी तरह से डिसोसिएट होता होगा? जवाब है एकदम नहीं। इज पार्शियली आयनाइज्ड, यही सही लग रहा है। जब कोई सॉल्यूशन पूरी तरह से आयंस में ना चेंज हो, थोड़ा आयंस और थोड़ा मॉलिक्यूल्स फॉर्म करे, इसीलिए कहते हैं पार्शियली आयनाइज्ड, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट बनता है। समझ गए? जैसे कि हमारे वीक एसिड्स या वीक बेसिस, वीक एसिड वीक बेसिस क्या होते हैं? हाँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट ही होते हैं। आप कह सकते हैं एसिटिक एसिड, याद होगा आपको, हाँ वो वीक बेस है, वीक एसिड है। द पार्टिकल प्रेजेंट्स इन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या मौजूद होता है जो उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाता है? क्या उसमें मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं? जवाब है एकदम नहीं।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो मॉलिक्यूल्स होंगे ही नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। क्या उसमें आयंस होंगे? वो भी मेनली आयंस होंगे। जी, बी लिखा तुमने, यू आर राइट। ठीक है, बिकॉज इट कंसिस्ट मेनली ऑफ आयंस। हाँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये दोनों होते हैं। वीक वर्ड होता तो मैं कहता आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दोनों होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड। हाँ भाई, घर का नमक, जो आप और मैं घर के नमक खा रहे हैं। हाँ, NaCl कैसा है? मैंने पहले ही बता दिया था, घर का नमक एक जबरदस्त इलेक्ट्रोलाइट है। सॉलिड स्टेट में याद रखिएगा ये कंडक्ट नहीं करता है। हाँ, आप तो वाइट वाइट देख रहे हैं घर का नमक, टाटा नमक। मैं इस टाटा नमक को कह रहा हूं पानी में घुला लो और उसमें 2 रॉड डाल दो, एक पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, और उसको बैटरी से कनेक्ट करके देख लो, और साथ में लगा दो एक बल्ब। इस सर्किट में बल्ब जलेगा तो प्रूव हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट, विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। जब हम प्लैटिनम का यूज करते हैं इलेक्ट्रोड्स में, अर्थात प्लेट्स के में, बैटरी के प्लेट्स में, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट में जब प्लैटिनम का यूज करते हैं, हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट डैश एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट डैश ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। देखिए H2O, इसका मतलब है हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव है और O नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव होता है उसे हम कहते हैं कैटायन। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। जो पॉजिटिव चार्ज आयन होता है, ये रहा, जो भी पहला होता है वो पॉजिटिव होता है, जो बाद वाला होता है वो नेगेटिव होता है। यही बेसिक रूल है। जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन, तो सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव। तो पॉजिटिव आयन कैटायन होता है, और कैटायन कहां जाता है? कैथोड में जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कहां हाइड्रोजन पाया जाएगा। तो हाइड्रोजन पाया जाएगा कैथोड में। ठीक है, पहला था हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट कैथोड, और ऑक्सीजन कहां मिलेगा अब? ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? हमारा एनायन है, नेगेटिव चार्ज आयन है। नेगेटिव चार्ज आयन कहां मिलते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में मिलते हैं। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है एनोड। एनोड मतलब एड, AD। याद करिए, तरीका था याद करने का एनोड का, एड। आइए, प्योर वाटर कंसिस्ट एंटायरली ऑफ। देखिए, पानी प्योर है तो इसका मतलब है बिजली पास नहीं करने देगा भाई, एकदम। तो इसका मतलब है उसमें सिर्फ क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। और मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वर्ड क्या है? प्योर वाटर। अगर यहां डिस्टिल्ड वाटर लिखता तब भी जवाब मैं यही देता, इट कंसिस्ट ओनली ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ, अगर लिखा होता टैप वाटर, अरे भाई नल का पानी जो थोड़ा सा इम्प्योर है, तो मैं कहता कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और जवाब होता आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दोनों हैं इसमें। ठीक है, इसीलिए तो क्या करना पड़ता है, जब प्योर वाटर को अगर कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। इसको कंडक्टर बनाने के लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ता है? एसिड मिलाना पड़ता है ना। जब हम पानी को इलेक्ट्रोलिसिस करना चाहते हैं तो थोड़ा सा उसमें एसिड मिला देते हैं। एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम, अगर एटम में चार्ज आ गया है तो उसे क्या कहेंगे? प्रोटॉन कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कहेंगे, या साइक्लोट्रॉन कहेंगे? एकदम नहीं। अगर आपने कहा वो आयन है तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि उसमें चार्ज है। एक एटम न्यूट्रल होता है क्योंकि इसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट यही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस की वजह से प्रोटॉन ज्यादा हो जाए या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, और ठीक है, तो आयन बन जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्चार्ज ऑफ डैश। मतलब जब हम H2O की बात करते हैं तो इसमें से ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होता है, O2 प्रोड्यूस होता है, वो कहां से आता है? क्या आपको ध्यान है कहां से आता है? तो O2 प्रोड्यूस होता है OH माइनस आयन से। हाँ, OH माइनस आयंस क्या करते हैं? कलेक्ट हो जाते हैं जी। OH माइनस आयंस कलेक्ट होकर के 4 इलेक्ट्रॉन में, 4 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होकर के पानी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आपका जवाब होगा OH माइनस। हाँ, पहला ही आंसर सही है। ठीक है, OH माइनस आयन से बनता है ऑक्सीजन।
हाँ, ये बात सोचा नहीं था आपने ना, रिएक्शन इसीलिए कहा, याद कर लीजिएगा इसका। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस एनायंस, एनायंस मतलब नेगेटिव चार्ज आयंस। तो एनायंस जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं, हाँ मैंने बताया था कैटायन पॉजिटिव चार्ज होते हैं। एनायंस अंडरगो डैश एट डैश। पहली चीज, एनायन कहां हो सकते हैं, ये तो आपको प्लेस मालूम है, मैंने बताया था ए से एनायन, ए से एनोड। तो एनोड तो कंफर्म हो गया कि यहां पे एनोड आएगा, मतलब ये और ये में से कोई आंसर हो सकता है, बी गया डी गया, क्योंकि यहां पर एनायन है, एनायन एनोड में होगा, ये तो आप जानते हैं। अब एनायन एनोड है और एनोड में क्या होता है, क्या जवाब है आपका? एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ध्यान देंगे हमारी बात का, एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। क्यों सर, क्यों? क्योंकि एनोड खुद क्या है, नेगेटिव है, और यहां पर सॉरी एनायन खुद क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ये एनोड है, एनोड में ए डी लिखा है, देखिए ANODE, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसीलिए। क्लियर है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। नेक्स्ट, आयनाइजेशन इज अ डैश प्रोसेस। हाँ, आयनाइजेशन कैसा प्रोसेस है? जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो यूजुअली आयनाइजेशन करते हैं। हाँ, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स जैसे पानी हो गया, क्योंकि वो पोल्स फॉर्म करते हैं, तो वो एक तरह का रिवर्सिबल प्रोसेस है कि इरिवर्सिबल है? अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं बता दूं, वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। हाँ, आयनाइजेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि आयंस वापस कंबाइन होके एक कंपाउंड वापस फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एरो कैसा लगता है रिवर्सिबल के लिए? ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट, एज वी डिसेंड द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाँ भाई, एक्टिविटी सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तरह ही होती है, बस उसमें आयंस का चार्ज लगा होता है। नहीं समझे? जैसे कि ये K+, है ना, Ca+, Na+, ऐसे करके लिखा है, तो ये जो चार्ज करके लिखा होता है नीचे, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हम देखते हैं कि जब कैटायंस की बात कर रहे हैं, मतलब इसकी मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो कैटायंस टू गेट डैश, कैटायंस जो कि मेटल होते हैं, हाँ वैसे तो मैंने कहा पॉजिटिव आयंस होते हैं, पर यहां इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहा है, तो कैटायंस क्या होते हैं? गेट रिड्यूस्ड। ध्यान दीजिएगा, मेटल्स क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। मेटल्स गेट रिड्यूस, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, प्लस चार्ज है। ठीक है ना, इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस होना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये न्यूट्रल एलिमेंट बन जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन द इलेक्ट्रोलिसिस। ओ अगर एक इलेक्ट्रोलिसिस में दो इलेक्ट्रोड की बात करें, ये रही एक सेल, सेल के अंदर मौजूद ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दो इलेक्ट्रोड होते हैं। पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड को, ये पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड। ध्यान से देखिए, AD, और इस नेगेटिव वाले को कहते हैं कैथोड। तो ये रहा एनोड और कैथोड। अब आपका जवाब मिल चुका है, नेगेटिव आपसे मैं पूछ रहा हूं, तो नेगेटिव का नाम है कैथोड। ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इलेक्ट्रोलिसिस के समय होती है कैथोड। याद रखेंगे। चलिए, कैटायंस माइग्रेट टू डैश। ओ क्वेश्चन रिपीट, सी से कैटायन, सी से कैथोड। कैटायंस कहां चले जाते हैं? कैटायंस कैथोड पे चले जाते हैं, क्योंकि कैथोड होता है नेगेटिव टर्मिनल, और कैटायंस खुद कौन से होते हैं? पॉजिटिव चार्ज के आयंस होते हैं, जिनमें पॉजिटिव आयन होता है। सो आंसर इज बी, अनडाउटेडली। हाँ, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं आप मेरे साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। फटाफट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, हाँ जब हम सोडियम क्लोराइड को डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, Na और Cl में डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, द गैस डिस्चार्ज एट एनोड। याद रखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, नाम है एनायन। आपको सॉरी, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो किसको ठीक करना पड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज है,
पॉजिटिव चार्ज को, हाँ पॉजिटिव चार्ज को आप क्या नाम देते हैं? पॉजिटिव चार्ज का नाम देते हैं कैटायन। हाँ मैंने एनायन लिखा था, आपने ध्यान दिया? तो कैटायन जो होता है वो कैथोड की तरफ जाता है, और जो नेगेटिव चार्ज आयन है जिसको हम कहते हैं एन आयन, ध्यान दीजिएगा, वो कहां जाता है? एनोड की तरफ जाता है। रिवर्स होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है? पॉजिटिव आयन नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है और नेगेटिव आयन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ जाता है। तो आपके पास जवाब तो आपको मिल ही चुका होगा कि आपका क्लोरीन जो है वो एनोड की तरफ जाएगा। पूछा था ना द गैस, तो कौन सी गैस जा रही है? देखिए एनोड में कौन सी गैस जा रही है? क्लोरीन। सो अनडाउटेडली द गैस इज क्लोरीन, ठीक है? सो ऑप्शन इज ए। कोई चॉइस में कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, एकदम क्लियर कट रखिएगा। कंसेप्ट क्लियर होगा तो चैप्टर क्लियर और मार्क्स भी फुल। अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज वन। कैसा होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है? इज वन विच इज कंप्लीटली आयनाइज्ड, डिसोसिएट पार्शियली तो नहीं कर सकता है, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती है, पार्शियली नहीं होता है। ये सब गलत लग रहा है, पहला ही ऑप्शन ठीक लग रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? पूरी तरीके से क्या करता है? आयनाइज हो जाता है, अर्थात उसमें सिर्फ और सिर्फ आयंस निकलते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं निकलते हैं, इसीलिए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो मैंने बताया सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस, हाँ कह सकते हैं। द रिएक्शन अकरिंग एट कैथोड। कैथोड में कैटायन, जी कैटायंस आते हैं कैथोड पे, और क्योंकि कैटायंस खुद क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं, और यहां पर ऑक्सीडेशन होता है। याद रखेंगे क्या चीज? ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो अब क्वेश्चन क्या है? द रिएक्शन अकरिंग एट द कैथोड, तो आपका जवाब होगा हाँ ऑक्सीडेशन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रोड वेयर द करंट एंटर्स, जहां से करंट एंटर करती है। तो देखिए करंट के लिए आपको एक बैटरी, हाँ इस तरह से बैटरी बनी होती है, एक सिंगल होगा ऐसा, एक बड़ी डंडी और छोटी डंडी, तो उसका नाम हो जाएगा सेल। ओ ओ ओ ओ छोटी बड़ी डंडी अगर दोनों होगी एक साथ तो आप इसको बोलेंगे सेल। ये बड़ी डंडी प्लस को रिप्रेजेंट करती है, छोटी डंडी माइनस कर, एक सिंगल को कहते हैं सेल, पर सेल के कलेक्शन को अब दो बना दिया, इसको कहेंगे बैटरी। तो ये जो पॉजिटिव वाली लाइन है, ये पॉजिटिव वाली, यही करंट कैरी करती है और ले जाती है एनोड के पास, ठीक है, एनोड के पास। तो जवाब हो जाएगा करंट एंटर्स द इलेक्ट्रोलाइट, कहां से इलेक्ट्रोलाइट एंटर करती है? थ्रू एनोड, ठीक है, एनोड से एंटर करती है, सेल में एनोड से एंटर कर जाती है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, व्हेन फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड, अर्थात लेड ब्रोमाइड को हमने मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है, फ्यूज स्टेट में ले आए हैं, लेड को और ब्रोमीन को क्या कर दिया हमने? पिघला दिया है। अब जब इसको इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो क्या देखेंगे? क्योंकि लेड ब्रोमाइड है, लेड ध्यान दीजिएगा, लेड मेटल है तो कहां जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा, क्योंकि कैटायन है। और ब्रोमीन, हाँ क्योंकि ब्रोमाइन एक गैस है, हाँ एक तरह की रेडिश ब्राउनिश गैस है, ये कहां मिलेगी आपको? एनोड की तरफ मिलेगी। तो अब आपको बताना है, चलिए देखिए ऊपर, तो क्या मिल रहा है जवाब आपको? ग्रे डिपॉजिट एट एनोड, नहीं, ग्रे डिपॉजिट किसका होगा? ग्रे डिपॉजिट होगा लेड का, लेड एनोड में नहीं हो सकता, पहला ही पॉइंट गलत है। सिल्वर ग्रे एट कैथोड, ठीक है ये तो सही है। रेडिश ब्राउन एट एनोड, है ना, सिल्वर कलर ग्रे डिपॉजिट एट कैथोड, ठीक है, लेड कैथोड में मिलेगा और रेडिश ब्राउन, तो आपका ऑप्शन बी सही मिल रहा है, ठीक है ना? क्या कहते हैं? पर थोड़ा सा सी भी पढ़ना पड़ेगा, मुझे लग रहा है यहाँ डिपॉजिट वर्ड लिखा है और यहाँ पे फ्यूम्स लिखा है, मुझे फ्यूम्स वर्ड ज्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि गैसियस स्टेट में हो गया, ब्रोमीन एक गैस है। तो सिल्वर ग्रे डिपॉजिट एट कैथोड एंड रेडिश ब्राउन फ्यूम्स एट एनोड,
ये फ्यूम वाला वर्ड मुझे ज्यादा बेटर दिख रहा है, क्योंकि ब्रोमीन एक गैस है, ब्रोमाइन एक गैस है, ठीक है। तो ये गैस जो ब्रोमाइन गैस है वो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स के रूप में होगी। सो आंसर इज सी, नॉट बी। देखा, एक वर्ड डिपॉजिट और फ्यूम्स अलग अलग कर रहा था उसको। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें से आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट पहचानना है, मतलब जो पार्शियली आयनाइज करता है। सोडियम क्लोराइड तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड खुद स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसका मतलब बचा कौन? एक्वस एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आंसर इज डी। आइए, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट द कैथोड? कॉपर सल्फेट है आपके पास, आपके पास एक्वस कॉपर सल्फेट है, मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, मतलब कॉपर और सल्फेट। ध्यान दीजिएगा, कॉपर और सल्फेट, कॉपर पॉजिटिव होगा तो मैंने बताया कॉपर कहां मिलेगा आपको? कैथोड की तरफ मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव है। क्या पूछा है कि कैथोड में क्या मिलेगा? व्हाट प्रोडक्ट एट कैथोड? तो कैथोड में मिलेगा कॉपर मेटल, ठीक है। कैथोड में क्या मिलेगा? कॉपर। सर कॉपर क्यों मिलेगा? आपने तो एक्वस में वाटर भी बताया होगा, एक्वस है तो मतलब H+ भी होगा उसके अंदर, है ना। तो H+ क्यों नहीं? क्योंकि रूल क्या चलता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज का, लोअर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट। तो कॉपर में और हाइड्रोजन में रेस लगेगी। किस बात की रेस लगेगी? कि पहले डिस्चार्ज कौन होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर ज्यादा नीचे है हाइड्रोजन से, इसीलिए कॉपर डिस्चार्ज हो जाएगा और कॉपर कलेक्ट हो जाएगा। समझ गया ना कि दोनों में से कॉपर क्यों जाएगा? चलो, ये रूल ध्यान देना है आपको, लोअर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट? आपको बताना है इसमें से कौन एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अर्थात जो करंट पास नहीं करने देगा। क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4? क्या एस्टिक एसिड? देखिए एस्टिक एसिड तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये तो नहीं हो सकता। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है, ये तो एकदम नहीं हो सकता, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। और पोटेशियम क्लोराइड नमक है, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकता, नमक करंट पास करता है। बचा कौन? कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये करंट पास नहीं करता है, जैसे शुगर का एग्जांपल भी है इसके लिए, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वाई? कॉपर क्या करता है? करंट तो पास करता है एज अ मेटल। आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छी तरीके से कॉपर की वायर हम यूज कर रहे हैं घर पे, पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? क्योंकि कॉपर एक मेटल है ना। क्या रीजन है? कि कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। कॉपर एक मेटल है, पर कॉपर आयंस में ब्रेक नहीं करता है, क्योंकि एज अ कॉपर की बात कर रहे हैं, एज अ मेटल। कॉपर का सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, मोल्टन स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ऑप्शंस मुझे इसके सही लग रहे हैं कि कॉपर एक इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं है, क्योंकि कॉपर एज अ मेटल कंडक्टर है, ठीक है। चलिए, द मेटेलिक इलेक्ट्रोड, अगर इलेक्ट्रोड में मेटल यूज कर रहे हैं विच डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, याद रखिएगा वो इलेक्ट्रोड मेटेलिक है, इससे हम ऐसे इलेक्ट्रोड को इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। अच्छा, दैट इलेक्ट्रोड विच डू नॉट टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। हाँ, उनमें से कौन सा एग्जांपल है? कॉपर तो पार्टिसिपेट करता है, सिल्वर भी करता है, प्लेटिनम ही एक ऐसा इलेक्ट्रोड है, हाँ, जो आपने पॉजिटिव नेगेटिव रॉड रखी थी सेल के अंदर, बैटरी के अंदर, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो कौन सी ऐसी रॉड है जो क्या करती है? पैसिव है, इनर्ट है। तो ऐसी पैसिव इलेक्ट्रोड का एग्जांपल है प्लेटिनम, ठीक है। ओहो, पैसिव प्लेटिनम, ऐसे भी याद कर सकते हो। द गैस गिवन ऑफ एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिड रिलेटेड वाटर, फिर से आ गया पानी, H2O। तो इसमें क्या लिखा है? कैथोड। कैथोड, कैथोड मतलब पॉजिटिव आयन, है ना। पहला हमेशा कैथोड की तरफ मिलेगा, दूसरा हमेशा आपको एनोड की तरफ मिलेगा, याद कर लीजिए। तो आपसे पूछा है कैथोड में कौन सी गैस मिलेगी, तो अगर आपने देखा कि हाइड्रोजन है तो आपका जवाब होना चाहिए सी,
मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि पहला पॉजिटिव आयंस होता है, पॉजिटिव आयन कैटायन होता है, कैटायन कैथोड की तरफ जाता है। सो आपका जवाब होगा हाइड्रोजन। हाँ, आपने भी लिखा हाइड्रोजन, देन योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, सुपर्बली राइट। व्हेन डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड, घर का नमक सोडियम क्लोराइड क्या कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड को क्या कर रहे हैं, को आयनाइज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइज कर दिया यूजिंग ग्रेफाइट। ठीक है, तो कह रहा है कैटायन, विच कैटायन इज डिस्चार्ज एट कैथोड। देखिए सोडियम क्लोराइड है और वो भी डाइल्यूट है, तो सोडियम में Na+ हो गया और पानी मिलाया होगा तो H+ हो गया, दो आयंस होंगे पॉजिटिव, ये दोनों क्या होंगे, कैटायन होंगे। पर क्वेश्चन क्या पूछा है, विच आयन विल बी मोस्ट रेडिली डिस्चार्ज, तो रूल क्या है, लोअर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट, लोअर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट, ये रूल अप्लाई होगा। मतलब अगर दो या दो से अधिक सिमिलर आयंस हैं, जैसे दो पॉजिटिव आयंस है, सोडियम भी है और H+ आयंस है, तो इन दोनों में कंपटीशन चलेगा, तो डिस्चार्ज फर्स्ट कौन होगा, जो नीचे होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम तो बहुत ऊपर होता है। हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज सोच लो भाई, रिएक्टिविटी सीरीज जिसको मेटल की एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, उसमें सोडियम बहुत ऊपर होता है और हाइड्रोजन बहुत नीचे होता है। तो आपका जवाब होना चाहिए हाइड्रोजन विल बी डिस्चार्ज। सो आंसर इज H+। ठीक है, H+ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ कंपाउंड विच लिबरेट्स रेडिश ब्राउन, कौन सी गैस है, रेडिश ब्राउन गैस, रेडिश ब्राउन गैस। ओहो, इस गैस से पहचान लीजिए, तो एक कंपाउंड है जो रेडिश ब्राउन गैस प्रोड्यूस करता है अराउंड एनोड, एनोड में रेडिश ब्राउन गैस प्रोड्यूस करता है जब उसके मॉल्टन स्टेट को इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं। सोडियम क्लोराइड में तो ब्राउन गैस है ही नहीं, ब्रोमीन है ही नहीं, कॉपर में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अगर आपने कहा लेड ब्रोमाइड, देन यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेड ब्रोमाइड का मॉल्टन स्टेट में जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो ब्रोमीन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा फास्टर कर रहे हैं इसीलिए, ताकि आपके आंसर्स देखते सकें। चलो, आप आंसर लिख रहे हैं, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके आंसर्स को देख करके, क्योंकि मैनी आर डूइंग एक्सीलेंट, सुपर्ब आप आंसर्स कर रहे हैं। डाइल्यूट एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या कहते हैं, जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं वो बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि वो लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस पैदा करते हैं। हो सकता है, बात सही लग रहा है। हाइड्रोनियम आयंस जानते हैं पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं। हाँ, हाइड्रोनियम आयंस ऐसे होते हैं H3O+, ये पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं। अच्छा, दूसरा, स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस की वजह से थोड़ा ना इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है। हाइड्रोजन आयंस तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपने बोला है डाइल्यूट एसिड है, तो आपका जवाब पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है। ऑप्शन ए अगर आपने कह दिया, क्योंकि उसके पास बहुत सारे हाइड्रोनियम आयंस होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं, देन यू आर एब्सोल्युटली राइट। इन अ सोल्यूशन और अ मॉल्टन स्टेट, अ डैश इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट ऑफ एंटायरली ऑफ आयंस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आयंस हो। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ही सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, आयंस होते हैं। हाँ, आज तो मुझे लगता है कि अब आप स्ट्रॉन्ग और वीक में तो एकदम मिस्टेक नहीं करने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और वीक, क्यों, आई एम 100% श्योर कि अब आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। चलिए, जवाब मिल गया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि कंप्लीटली ऑफ आयंस बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग आयनाइजेशन मेटल लूज इलेक्ट्रॉन, हम तो जानते हैं कि मेटल क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं। मेटल के इलेक्ट्रॉन लूज करने को हम क्या कहते हैं, हाँ, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, हम कहते हैं मेटल्स का हो गया रिडक्शन। क्या हो गया मेटल्स का, रिडक्शन। ऑप्शन बी, मेटल्स रिड्यूस्ड हो जाते हैं, रिडक्शन हो जाता है उनके साथ। ठीक है, क्योंकि जब ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो, हाँ, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं। नेक्स्ट, सी वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब है सी वाटर क्यों एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, क्यों, क्या रीजन है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि सी वाटर तो आप जानते ही हैं सॉल्टी होता है। तो सी वाटर में क्या है, सी वाटर में सोडियम क्लोराइड मिला हुआ है। हाँ भाई, घर का नमक मिला हुआ है भाई, जो तुम नमक खा रहे हो वो कहां से है,
वहीं से आया है, तो ऑप्शन इज बी, सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन इट। सो दिस ब्रिंग टू द एंड ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ, हमने ढेर सारे एमसीक्यूज किए और मैं जानना चाहता हूं कि आपका इस 38 एमसीक्यूज में से कितना सही आया है। हाँ, मुझे कमेंट करके अपने आंसर्स को सच सच बताइएगा। और ढेर सारे एमसीक्यूज लगाने के लिए सिर्फ टाइप करिए एमसीक्यू ऑन और चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रुपानी। अब वो चैप्टर कोई भी सब्जेक्ट का हो सकता है। मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में। बाय फ्रॉम नाउ।